मूवी के स्टार्टिंग में हम यूना और जाओ को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं और यूना अपनी न्यू लाइफ के लिए बहुत खुश थी क्योंकि वो जाओ से बहुत जल्दी शादी करने वाली है और उसके पेट में बच्चा भी है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बता रही होती है खुशी भरी, लेकिन फिर वो बोलने लगती है कि हर किसी स्टोरी में कुछ ना कुछ प्लॉट ट्विस्ट तो आता ही है। ठीक उसी तरह उसके लाइफ में भी एक प्लॉट ट्विस्ट आया। उसी रात में उसके भाई की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी मौत हो गई, यानी कि जो उसकी फियांसी की बहन थी उसकी मौत हो गई। उसका किसी ने मर्डर कर दिया। साथ ही साथ कोई तो जाओ पर भी हमला करने आता है और वो उसे वहाँ पर चाकू मार देता है। इसके बाद में जाओ की मॉम बहुत ज्यादा यूना को दोषी ठहराती है और कहने लगती है कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। यहाँ पर जाओ की मॉम तो यूना को उससे मिलने तक नहीं देती और यहाँ पर जाओ का ऑपरेशन चलता रहता है। इसके बाद में यूना वो इंग्लैंड वाली फोटो देखती है। फिर हम बाद में सीधा 5 साल के बाद वाला सीन देखते हैं जहाँ पर यूना अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ वापस से चाइना आ गई होती है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि वो उसका मेल फ्रेंड है या फिर उसका हस्बैंड, क्योंकि वो लड़के ने उसकी बेटी को भी अपने हाथों में उठाया था। इसके बाद में यूना एक होटल के अंदर जाने लगती है और जाओ उसे देख लेता है तो उसे शक होता है कि ये कहीं यूना तो नहीं। फिर यहाँ पर वो अपने भाई जिंग को उठाता है जो कार में झपकियां मार रहा था। फिर यहाँ पर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो यूना को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो यूना है और इसने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। फिर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे उसका रूम कार्ड देती है और वो लोग लिफ्ट के अंदर जाने लगते हैं। इतने में लिफ्ट का डोर ओपन होता है और सामने जाओ आ जाता है। जाओ यूना को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसकी यूना है। साथ ही साथ यूना भी उसे पहचान लेती है। यहाँ पर यूना की बेटी बोलने लगती है कि ये अंकल कितने हैंडसम है, लेकिन यूना उसका मुंह बंद कर बोलती है कि हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जिंग जाओ को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जाओ उसे कहने लगता है कि नहीं, हम दूसरा लिफ्ट लेकर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में वहाँ पर हम जाओ और जिंग को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जिंग जाओ को बोल रहा था कि 5 साल बाद उसने तुम्हें देखा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें इग्नोर कर चली गई। उसने तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा और उसने शादी तक कर ली और वो यहाँ से भाग रही थी तो कम से कम बता के तो जाती। हमें तो लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने भी लगता है कि भाई तुमने तो उसे कितना पागलों की तरह ढूंढा, फिर भी वो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिली। और वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज पूरी रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ पर जाओ उठकर रिसेप्शनिस्ट को पूछने लगता है कि यूना ने कौन सा वाला रूम बुक किया है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि नॉर्मल वाला। और यहाँ पर जाओ मन में बोलने लगता है कि देखा, लग्जरियस रूम तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है और अपने रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि एक काम करो, कोई तरीका ढूंढो और उनका रूम लग्जरियस वाला कर दो और कुछ ना कुछ बहाना मार देना। लेकिन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलने लगती है कि इसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि कल सुबह ही वो लोग चेकआउट करके वापस सिडनी के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर जाओ बोलता है कि छोड़ो, जाने दो। फिर यहाँ पर जिंग गुस्सा आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम ऐसे कैसे हो, वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती और उसने शादी भी कर ली है, फिर भी तुम उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो। तुम्हें याद भी है ना कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था। यहाँ पर जाओ रुककर बड़ी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर हम यूना को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ वीडियो कॉल पर होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि यूना का एक बेटा और बेटी है, एमी और एबी। यहाँ पर वो एबी से बात करती है। एबी उससे बोलता है कि मम्मा आप मुझे यहाँ से क्यों नहीं लेकर गए। तो फिर वो बोलने लगती है कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। और फोन कट होने के बाद यूना सोचने लगती है कि 5 साल बाद भी जाओ को मैं याद हूँ। यहाँ पर सुबह के टाइम पे यूना अपनी बेटी एमी को बाय बाय बोल देती है और कहती है कि वो जल्द ही वापस आएगी। और यहाँ पर फिर रिसेप्शनिस्ट से वो अपना वापस से रूम बुक करने जाती है, लेकिन वो कहने लगती है कि आपके रूम में कोई और चला गया है और कोई भी ऑर्डिनरी रूम खाली नहीं है, लेकिन हम आपको लग्जरियस सूट दे सकते हैं सेम प्राइस पे। फिर यहाँ पे वो उसे हाँ बोल देती है और जाते टाइम वो उसे ये बोलती है कि मुझे याद है तुम्हारा नाम जिया है। यहाँ पर जिया खुश होकर सोचने लगती है कि अभी भी यूना को याद है कि मैं उसकी क्लासमेट थी। और यहाँ पर यूना चली जाती है अपने भाई से मिलने और उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फियांसी की बहन मारी गई। यहाँ पर वो उसे एक रिक्वेस्ट करता है, बोलने लगता है कि परसों उसका बर्थडे है तो प्लीज जाकर उसे फ्लावर्स दे आना। यहाँ पर यूना
उस शमशान भूमि पर पहुंच जाती है और उसके स्टैचू के आगे अपना फ्लावर्स रख देती है। और यहाँ पर तो जाओ भी आता है अपनी मॉम के साथ। वो उसे कहता है कि मॉम आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद यहाँ पर अपनी सिस्टर से मिलने आ जाता। और यहाँ पर उसकी मॉम देख लेती है यूना को और उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूना उन्हें बताने लगती है। उसकी मॉम वो फ्लावर का बुके उठाकर यूना पर फेंक देती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर यहाँ पर यूना बारिश में भीगते हुए रोते रोते अपने घर की ओर जा रही होती है। फिर यहाँ पर हमें वो पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका भाई उधर ही होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पर होती है। इतने में ही कुछ गुंडे आते हैं जो उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वापस से हम प्रेजेंट वाली सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ की कार यूना के बाजू से जा रही होती है। जाओ अपनी मॉम को बोलता है कि मैं घर थोड़े टाइम में आ जाऊंगा। इसके बाद में वो अम्ब्रेला लेकर यूना के पास चला जाता है और यहाँ पर वो यूना को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। यूना उसे मना करती है लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है। तो यूना कार में बैठ जाती है और उसे किसी का तो कॉल आता है। यहाँ पर जाओ से पूछता है कि तुम कॉल क्यों पिक नहीं कर रही। यहाँ यूना उसे कह देती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है कि पर्सनल बात, तुम मेरी बहन के उस शमशान भूमि पर फ्लावर रख के आई हो और तुम्हें पर्सनल बात नहीं समझ आ रही और तुम अभी मेरे कार में बैठी हो। यहाँ पर यूना बोलती है कि तुमने ही मुझे बैठने के लिए इंसिस्ट किया था, तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे यहाँ पर रुका कर छोड़ सकते हो। यहाँ पर जाओ से बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता भी है कि कितनी बार मैंने तुम्हारे साथ मेकआउट किया है और हमारा 5 साल का रिलेशनशिप है। यहाँ पर यूना से कुछ नहीं बोलती। जाओ से बोलने लगता है कि तुम्हें याद भी है कि मैं कितना ज्यादा इंजर्ड था और तुम सेल्फिश होकर मुझे छोड़कर चली गई। यहाँ पर यूना को उसकी मॉम की बोली हुई बातें याद आती है जिस वजह से यूना को ना चाहते हुए भी जाओ को छोड़ना पड़ा। फिर यहाँ पर जाओ उसे और भी बुरा भला बोलने लगता है। यूना को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे थप्पड़ी मार देती है। वो ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलती है लेकिन वो रोकता ही नहीं। वो दरवाजे से कूदना भी चाहती है लेकिन सारे डोर्स लॉक होते हैं। फिर यहाँ पर जाओ घर पर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसका वेट करती है और उससे पूछने लगती है क्यों अब तुमने अच्छे से यूना को उसके घर तक छोड़ दिया। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मैंने तो बस उसकी हेल्प की क्योंकि वो बारिश में भीग रही थी। उसकी मॉम बोलने लगती है कि दुनिया में हर कोई बारिश में भीगता रहता है, तो क्या तुम सबकी मदद करते हो? नहीं ना, फिर यूना की मदद तुमने क्यों की? मुझे जिंग ने सारी बातें बता दी है कि यूना की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मुझे सारी बात पता है और मुझे ये भी पता है कि कहाँ पर मुझे मेरी बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी चालाक इंसान है। यहाँ पर जाओ उसे कहता है कि मॉम मुझे पता है वो शादीशुदा है और मैं भी अपनी पुरानी मेमोरीज को होल्ड बैक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि मिस्टर ली ने हमारी बहुत मदद की है, तो अब टाइम आ गया है कि अब मिस्टर ली को रीपे करे। यहाँ पर जाओ उसकी बातों को समझता नहीं और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर यहाँ पर जाओ वाइन ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते करते वो यूना को याद करता है और उसके हस्बैंड को भी और कहने लगता है कि कैसे कैसे तो मैंने हील होना स्टार्ट किया था, फिर तुम वापस से मेरी लाइफ में आ गई हो। यहाँ पर यूना अपने ऑफिस में होती है जहाँ उसका असिस्टेंट उसे सारे डॉक्यूमेंट्स देने आता है और वो उसे बोलने लगता है कि यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हें अपने सभी क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यहाँ पर उसे पता होता है कि उनका सबसे बड़ा क्लाइंट जाओ ही है, तो वो उसे पूछती है कि मिस्टर जाओ की कंपनी के प्रेसिडेंट वहाँ पर आने वाले हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं, प्रेसिडेंट कभी भी कोई इवेंट में जल्दी से नहीं जाते हैं। तो फिर यूना सोचती है कि ठीक है मैं फिर वहाँ पर जा सकती हूँ। पर यूना उस इवेंट में चली जाती है और उसका असिस्टेंट सभी लोगों को यूना से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। और यहाँ पर जिया यूना को देख लेती है तो फिर जिया यूना का फोटो निकालकर सीधा सीधा जाओ को भेज देती है और जाओ फिर उस इवेंट में जाने के लिए रेडी होने लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यूना के पैरों में खून निकल रहा था उस हील्स की वजह से। तो फिर यूना बाथरूम का बहाना देकर जाने लगती है और उसके सामने आ जाता है जाओ और यहाँ पर वो उसकी चोट को देख लेता है। इतने में ही सभी लोग आकर जाओ को ग्रीट करने लगते हैं। तो फिर यूना भी फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पर वो लोग हैंडशेक करने लगते हैं। फिर वहां से जाओ चला जाता है। जिया यहाँ पर यूना को आकर एक रूम का कार्ड देती है और कहती है कि जाओ ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा है।
फिर यूना जाओ के रूम में चली जाती है और बोलने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझ पर गुस्सा होगे। फिर यहाँ पर वो उसे उसके शूज निकालने बोलता है और वो वहाँ पर उसे स्लीपर्स दे देता है और साथ ही साथ वो उसे मेडिकल किट देता है और पूछता है कि तुम खुद लगा दोगी या फिर मैं तुम्हें लगा दूं। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं खुद से कर सकती हूँ, लेकिन जब वो खुद से करने जाती है तो उसे बहुत पेन होने लगता है। तो फिर जाओ उसका पैर अपने पैरों पर रख लेता है और उसे बैंडेज लगाने लगता है। फिर सीधा हम पुराने पास्ट वाले सीन में चले जाते हैं, स्कूल टाइम के, जहाँ पे ठीक वैसे ही यूना को स्कूल की डांस शूज की वजह से पैरों में लगा था और जाओ उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। यहाँ पर जाओ से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने तो शादी भी कर ली और साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम जॉब भी कर रही हो और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हो और मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता। तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और इतने सालों से मैं सिंगल था बस तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी लाइफ बहुत मौज और मजे से जी रही हो और मुझे देखो, मैं हमेशा की तरह उदास हूँ और पेन में जी रहा हूँ। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें ऐसी लाइफ जीने के लिए नहीं कहा था, ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए था। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आने लगता है और वो उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगता है कि तुमने ही कहा था कि जो कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, अगर हम अलग भी हो जाएंगे तो फिर तुम मुझे ढूंढ निकालोगी, लेकिन यहाँ पर तो तुमने मेरा मुंह ही फेर लिया। फिर यहाँ से यूना जाने लगती है तो जाओ उसे गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? तो यूना से बोलने लगती है कि मेरी लाइफ है और मेरा करियर, मुझे मेरा करियर बनाना था और मैं बहुत सेल्फिश हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यूना फिर ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि न जाने क्यों मिस्टर जॉ की कंपनी ने हमारे साथ मार्केटिंग का कुछ नाम और निशान नहीं रखा है, वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा ही नहीं रहे और उसे इग्नोर कर दे रहे हैं, तो फिर तुम उनकी कंपनी के मार्केट एजेंट से बात कर लेना। यहाँ पर यूना उससे बात करने लगती है तो वो बोलता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया था तो हम तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर यूना उससे रीजन पूछती है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी बातों पर यकीन करना होगा, हमें अपर हेड से ऑर्डर आया था तो हमें उसे फॉलो ही करना होगा, हम उसे ना नहीं बोल सकते। यहाँ पर यूना अपने प्लान के बारे में बताने लगती है तो वो एजेंट बोलने लगता है कि आप अपना प्लान हमें सबमिट कर सकती है, तो मैं बॉस को दिखा सकता हूँ और अगर उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपको ही कंग्रेचुलेशंस। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूना को एमी का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि मामा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और यहाँ पर कोई तो आंटी होती है जो बोलने लगती है कि मैं कुछ दिनों में एमी और एबी को तुम्हारे पास लेकर आ रही हूँ। फिर इसके बाद में वो एजेंट चला जाता है जाओ के पास सारे प्लान और डॉक्यूमेंट लेकर यूना के। यहाँ पर जाओ को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है तो वो एजेंट से पूछने लगता है कि ये कौन सी कंपनी का है, लेकिन एजेंट उसका नाम बताने में हिचकिचा रहा था। फिर फाइनली वो कह देता है कि ये यूना का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आता है और वो उसे बोलने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उनकी कंपनी के साथ काम आगे नहीं बढ़ाना है। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि और किसी के भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं, तो जाओ बोलने लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों से और क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ। फिर यहाँ पर हम जाओ को शीन के साथ देखते हैं जो बाहर आता है और वो एमी को देखता है, जहाँ पर एमी की ग्रैंडमा भी होती है, तो वो उसे फोन पर बोलती है कि मम्मा को पूछो मम्मा कहाँ पर है, और एमी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे भेज रही होती है, लेकिन वो उसकी ग्रैंडमा नहीं होती, बल्कि उस दिन जो फॉरेन वाला बंदा दिखा था वो उसकी रियल वाइफ होती है, क्योंकि एमी उसे बोल रही होती है कि मैं अंकल आंटी के साथ यहाँ पर आ गई हूँ। फिर यहाँ पर जाओ को पता चल जाता है कि अभी तक यूना की शादी तो हुई नहीं है, उसने उससे झूठ कहा है। यहाँ पर शीन जाओ से बोलती है कि अभी तो बहुत टाइम है तो क्यों ना हम मूवी देखने चले, लेकिन जाओ उसे काम का बहाना देकर अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर वो यूना की डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था, इतने में ही वो अपने ड्रॉवर से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर एक ब्लू हार्ट वाला पेंडेंट होता है, और वो उसे देखते जा रहा था और वो बहुत इमोशन हो रहा था। इसके बाद में यूना को कॉल आ जाता है किसी का, तो जो होता है उस एजेंट का, और वो उसे कहने लगता है कि हमारे बॉस ने आपका प्रोजेक्ट का अप्रूवल कर दिया है तो आप अपना प्लान आगे एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर यहाँ पर यूना चले जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए और वो उससे माफी मांगती है कि आज उसे देरी से आना पड़ा। इसके बाद में हम एक मीटिंग देखते हैं जहाँ पर जाओ तो पूरा जोन आउट हो चुका था।
यहाँ पर जाओ मीटिंग के बाद बोलने लगता है कि आपकी डायरेक्टर यूना कहाँ पर है। तो वहाँ की मैनेजर बोलती है कि वो तो वापस यूनाइटेड किंगडम चली गई। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मैं अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आया हूँ और वो इधर ही नहीं है। तुम्हारी कंपनी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है या फिर नहीं, और मुझे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। इतने में ही उसके मैनेजर का उसे कॉल आ जाता है और वो बोलने लगता है कि जाओ ने वो प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया है क्योंकि उसे इंसल्टिंग फील हुआ है, क्योंकि जिसने भी वो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो इंसान वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर हो सकता है वो प्रोजेक्ट को आगे एग्जीक्यूट करने से मना कर दे। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों में मैं चाइना आ जाऊंगी। फिर यहाँ पर उसका बेटा एबी उसकी बातें सुन लेता है तो बोलने लगता है कि मुझे भी आपके साथ चाइना जाना है। लेकिन यहाँ पर यूना सोचने लगती है कि मैं उसे लेकर चाइना नहीं जा सकती। यहाँ पर एबी बोलता है कि मुझे पता है मेरे डैड है। यहाँ पर यूना उसे झूठ कहती है और बोलने लगती है कि नहीं, तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और मन में वो बोलने लगती है कि अगर मैं ऐसे लेके चाइना चली गई तो फिर जाओ इसे देख के बहुत गुस्सा हो जाएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि एमी तो उसकी बेटी ही नहीं है, एमी उसके फ्रेंड की बेटी होती है। यहाँ पर फिर यूना चाइना वापस लौट आती है और वो जाओ की कंपनी में चली जाती है। वहाँ पर वो स्टाफ से जाओ का रास्ता यानी कि कैबिन पूछती है, लेकिन वो कहती है कि जाओ तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। और वो डेली आकर जाओ के बारे में पूछती है, लेकिन वो तो बिजनेस ट्रिप से लौटा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो एजेंट आकर यूना को उस चीज का यानी कि उस जगह का एड्रेस दे देता है और उसे कहता है कि रोड पर संभल कर जाना। फिर यहाँ पर यूना उन लोगों को उनके ट्रैकिंग में ज्वाइन कर लेती है तो फिर जाओ उसे पूरा इग्नोर कर देता है। यहाँ पर यूना का पैर मुड़ जाता है तो वो नीचे बैठी रह जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग बहुत ऊपर पहुंच गए होते हैं तो फिर जाओ नोटिस करता है कि यूना यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसे ढूंढने के लिए नीचे दौड़ता हुआ चला जाता है। फिर यहाँ पर उसे यूना में ली जाती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और यहाँ पर वो उसकी चोट पर स्प्रे मारने लगता है और उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है। यहाँ पर यूना उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है लेकिन जाओ उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर फिर वो जाने लगता है तो यूना चल नहीं पा रही थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था तो फिर जाओ उसे उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पर वो उसे लेकर घर पे आ जाता है। यहाँ पर यूना उसे रुकने के लिए बोलती है और उसे वो कुकीज देती है जो उसके बेटे ने उसके लिए बनाई थी। यहाँ पर जाओ उस कुकी को देखकर बोलने लगता है कि कितने अगले दिखते हैं ये कुकीज, और यूना मन में बोलती है कि दिखेंगे ही, तुम्हारे बेटे ने जो बनाए हैं। फिर यहाँ पर वो उसे टेस्ट करता है और बोलने लगता है कि ये तो अच्छे भी नहीं है। तो यूना बोलती है कि अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वापस दे दो। तो जाओ बोलने लगता है कि नहीं, एक बार मुझे कोई चीज मिल गई तो मैं उसे वापस नहीं देता। यहाँ पर वो उसे ये भी बोलता है कि तुमने इतनी मेहनत की है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, जैसे तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तुम मेरे से मिलने के लिए मेरे ऑफिस आ जाना। यहाँ पर यूना बोलती है कि मैं कल ही के कल वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर जाओ उस पर चिल्लाकर बोलता है कि पैर ठीक हो जाएगा तब आना, कल नहीं। यहाँ पर वो पहुंच जाती है जाओ के ऑफिस में, जहाँ पर जाओ उसे इग्नोर कर देता है और उसका सेक्रेटरी बोलने लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी मीटिंग्स है तो वो आज आपसे नहीं मिल सकते। यहाँ पर यूना उसे चिल्लाते हुए उसकी कैबिन में चले जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद नहीं है क्या। यहाँ पर जाओ उसे यहाँ पर वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद में उसका असिस्टेंट अगर उसे कुछ पानी दे देता है। इतने में ही रात हो जाती है और ऑफिस की कोवर्कर्स आपस में बात करने लगती है कि यहाँ पर एक लेडी कब से जाओ का वेट कर रही है, लगता है मिस्टर जाओ को उससे मिलना ही नहीं है। मैं होती तो कब का घर चली गई होती। और इनकी बातें यूना सुन लेती है। यहाँ पर फिर अपना कार्ड वो एक स्टाफ को देकर चली जाती है और कहती है कि मिस्टर जाओ वापस आएंगे तो मुझे बता देना। इसके बाद में वो कार ड्राइव कर रही होती है। इतने में ही जाओ के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि अब जाओ फ्री हो गया है तो तुम उनसे मिलने के लिए आ सकती हो। तो फिर यूना अपनी कार को मोड़ लेती है। फिर 2 मिनट बाद वो वापस कॉल करके बोलता है कि वापस से कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आ गया तो फिर वो आपसे नहीं मिल सकते। यहाँ पर यूना बोलती है कि जाओ को अभी के अभी फोन दो और यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये कोई समय है बच्चों जैसा मस्ती करने का। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मैंने कोई मस्ती नहीं की, मैं बिजी हूँ तो मैंने बोल दिया, मैं फ्री हूँ तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर यूना उस पर चिल्लाने लगती है लेकिन इतने में ही कोई सामने से आकर यूना की कार को टक्कर मार देता है। यहाँ पर जाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्यों नहीं रही है और वो डर के मारे यूना को बचाने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर यूना की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर वो चलने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। इतने में ही वहाँ पर जाओ आ जाता है जो उसे उठने से मना करता है। तो यूना बोलने लगती है मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
यहाँ पर जाओ उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वो सब कुछ देख लिया है। इतने में ही यूना को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बोलने लगता है कि आज की जो मीटिंग है वो पोस्टपोन हो चुकी है और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक होने के बाद ही ऑफिस वापस लौटना। यहाँ पर जाओ उस इम्पोर्टेंट मीटिंग बोलकर चला जाता है। दूसरी ओर यूना को आ जाता है उसके बेबी एबी का कॉल, और यहाँ पर एबी बोलता है कि मुझे रात को एक बुरा सपना आया था जहाँ पर मैंने देखा कि आपको हर्ट हो गया है। यहाँ पर यूना बोलती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर होटल में काम से रुकी हूँ। यहाँ पर एबी बोलता है कि आप कब तक वापस आओगे, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर यूना से बोलने लगती है कि कुछ दिन और फिर मैं वहाँ पर वापस आ जाऊंगी। इतने में ही जाओ और उसका फ्रेंड आपस में बात करते हुए आते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि लगता है अभी तक तुम उसके प्यार में पड़े हो और वो तुम्हारी फर्स्ट लव है, तो फिर तुम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर जाओ आते ही देख लेता है कि यूना किसी से वीसी पर बात कर रही थी। यूना घबराहट के मारे वो वीडियो कॉल एंड कर देती है। यहाँ पर जाओ से पूछता तो है, लेकिन यूना कहती है कि मैं तो बस एक वीडियो देख रही थी, और जाओ यहाँ पर अपना खाना रख देता है। यहाँ पर जाओ का फ्रेंड बकबक किए जा रहा था, तो फिर जाओ उसको आंखें दिखाकर बाहर जाने के लिए बोलता है, फिर वो वहां से चला जाता है। यूना उसे यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। यहाँ पर यूना से बोलने लगती है कि तुम्हारे जो मेडिकल का बिल हुआ है मैं वो सब तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तो जाओ बोलने लगता है कि ये सब तो ठीक है, तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारा हस्बैंड ही तुमसे मिलने नहीं आया है और उसने तुम्हें तो कॉल तक नहीं किया। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर हो, इस वजह से मैं उसे कॉल नहीं कर पा रही, अगर तुम यहाँ से जाओगे तब जाके मैं उसे ये सारी बातें बताऊंगी और फिर वो मेरी फिक्र करेगा ना। यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि ठीक है, कॉल कर लो अपने हस्बैंड को और वीडियो कॉल भी कर लेना, और यहाँ पर वो उसे ताना मारकर चली जाता है। दूसरी नर्स वहाँ पर आती है जो उसे वॉक के लिए व्हील चेयर पर ले जाती है, और व्हील चेयर पर जब वो होती है तो फिर वहाँ पर जाओ की मामा होती है, जो उसे जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर फिर बाद में जाओ घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा डाइनिंग टेबल सेट कर रही होती है और शीन भी वहाँ पर होती है। उसकी मम्मा शीन को पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें कहीं पर तो शिफ्ट होना है। तो शीन बोलने लगती है कि हाँ, मेरा घर ऑफिस से बहुत दूर है, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि क्यों ना तुम यहीं पर शिफ्ट हो जाओ, जाओ को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो जाओ को पूछती है, तो जाओ भी बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा हो आप ऐसा कर सकती हो, और यहाँ पर शीन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में जाओ बोलने लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, और इसकी मॉम बोलने लगती